नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। प्रश्नों की कड़ी में आज एक प्रश्न लिया है। पूजा दुबे ने एक प्रश्न किया है। इन्होंने पूछा है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। हालांकि ये प्रश्न मेरे छात्रों ने मुझसे कई बार पूछा है, तो उन्हें व्हाट्सएप में मैं उस चीज़ को बता चुकी हूँ। पर जो छात्र मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए भी आज मैं इस प्रश्न का आंसर देती हूँ। इस प्रश्न में हम सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है और अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण और अक्षर एक है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण और अक्षर अलग अलग हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ण और अक्षर एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। आज जो छात्र हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वे प्ले स्टोर पर जाएं और हमारा ऐप हिंदी एकेडमी ये डाउनलोड कर लें। ये ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना नाम फ़ोन नंबर डालकर। यहाँ से हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं। जो पहला बैच सामान्य हिंदी लाइव क्लास लिखा हुआ है, यहाँ से आप सारी लाइव क्लास ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट क्लास चाहते हैं एग्ज़ाम वाइज, तो आप यहाँ से जो कंप्लीट बैच है हमारा हिंदी, वहाँ जाकर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास ले सकते हैं। आपको अगर टेस्ट सीरीज़ देनी है, यहाँ पे हर सप्ताह आपके लिए टेस्ट सीरीज़ होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप यहाँ पे जाकर दे सकते हैं। आपको अगर किताब खरीदनी है हमारी, तो यहाँ से आप जाकर अपनी किताब बुक कर सकते हैं आराम से। आप इसे देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कुछ PDF डाउनलोड करनी है, हम इम्पोर्टेंट जो YouTube पे आपको वीडियो मिलती हैं, अगर उनकी PDF आपको देखनी है तो वो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube वीडियो को अगर आपको एड फ्री देखना है तो वो आप यहाँ जाकर YouTube पर देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को लगता है कि मैं 1 मिनट वाली बात को 10 मिनट में बताती हूँ, तो वो लोग मेरी इस वीडियो को ना देखें। ये जो मैं यहाँ पे आपको इन दोनों के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ, उन छात्रों के लिए बताना चाहूँगी जो छात्र वाकई में ही सीखना चाहते हैं और हर चीज़ को समझना चाहते हैं। तो इसीलिए कोई भी बात, चाहे वो 1 मिनट की हो, मैं उसको थोड़ा विस्तार में बताती हूँ तो समय लगता है। इसलिए अगर किसी को इस बात से बुरा लगता है तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। चलिए तो यहाँ बताते हैं, हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं वर्ण और अक्षर क्या एक होते हैं या इनमें अंतर होता है। तो ध्यान दीजिए, इनमें अंतर होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा न लगे, समझाऊँ सीधा सीधा। सबसे पहले आप ये बात जानिए कि वर्ण और अक्षर दोनों ही अनेकार्थक शब्द हैं, यानी इनका एक ही अर्थ नहीं है, इनके और भी अर्थ हैं। तो आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, वर्ण और अक्षर दोनों ही शब्दों के अनेकार्थक आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही दृष्टिकोण से आपको इसे याद करना है, यानी अनेकार्थक शब्द के दृष्टिकोण से भी, और वैसे जो हम वर्णमाला के अंदर वर्ण और अक्षर पर चर्चा करने वाले हैं उसके लिए भी। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। रंग आप जानते हो, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कलर कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ण का अर्थ एक रंग भी होता है। इसके बाद जाति, आप जाति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या हम जाति ना कहकर वर्ण कह देते हैं, तुम किस वर्ण के हो, यानी किस जाति के हो। उसी तरह से तीसरा आता है इसका अर्थ वर्ण व्यवस्था। आपको पता होगा कि मनुष्य जाति को हमने 4 वर्णों में बांटा है अलग अलग, तो वो 4 वर्ण व्यवस्था इसके अंदर ही आ जाती है। यानी इस वर्ण का एक जो अर्थ आ जाता है वो वर्ण व्यवस्था में भी आ जाता है। आप किस वर्ण के हो, आप क्षत्रिय वर्ण के हो, आप ब्राह्मण वर्ण के हो, इस तरह से। फिर इसके बाद इसका अगला अर्थ आता है रूप। रूप, आपका वर्ण कैसा है, मतलब आपका रूप कैसा है। अगला अर्थ इसका आता है आकृति, इसकी आकृति कैसी है, यानी किसी चीज़ की आकृति। और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे हिंदी भाषा में जो हमारे वर्ण आते हैं, उनको जो अर्थ दिया गया है वो इस आकृति के ही आधार पर दिया गया है। यानी ये वो पॉइंट है, जब हम वर्ण के बारे में जाने हैं तो इस आकृति, जब हम कोई ध्वनि के लिए कोई आकृति प्रदान कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसका अगला अर्थ आता है केसर। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। यानी वर्ण को हम केसर के नाम से भी जानते हैं, या कहें केसर को हम वर्ण भी कहते हैं।
फिर इसके बाद अगली जो यहाँ पे लाइन लिखी है कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके, ये इसका एक अर्थ देते हैं। जब हम वर्णमाला में इसको पढ़ते हैं तो जब वर्णमाला के अंदर वर्ण शब्द को हम बाहर निकालते हैं तो इसका अर्थ हमें यही बताया जाता है कि वो जिसका खंड न किया जा सके, जिसका टुकड़ा न किया जा सके। तो यहाँ पे यानी एक अर्थ इसका वो भी आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण। और उदाहरण स्वरूप यहाँ पे लिखा है जैसे हमारा अ, ई, उ, क, ख। तो ये क, ख, इनका उच्चारण तो संभव ही नहीं है, ये जिस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी इनके नीचे हल लगा है। हल लगने का मतलब है कि इनके अंदर स्वर नहीं है। तो याद रखिएगा कि जिन वर्णों के नीचे हल लगा होता है वो वर्ण ही कहलाते हैं, वो अक्षर नहीं कहलाते। यानी जिनमें स्वर नहीं है, यानी इसका हम और टुकड़ा नहीं कर सकते। तो आपको इस वर्ण के बारे में पता है। इस वर्ण को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे छोटा और कोई नहीं है। तो ये जो हमारे वर्ण हैं, हम बात करें, हम इस अ का टुकड़ा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये छोटा हो गया। हम इस का भी टुकड़ा नहीं कर सकते, जो यहाँ पे लिखा है, तो ये भी छोटा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण का जो हम जो अर्थ लेते हैं कि इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ये उसी अर्थ में आता है। और हम ये समझ जाते हैं कि जितने भी हमारे स्वर हैं, ठीक है, सारे स्वर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। और व्यंजन का रूप आपको पता है, व्यंजन का मूल रूप जो होता है वो होता है हल के साथ। ध्यान रखना, ऐसे लिखा है, ये व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन अब है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं आगे। ये ऐसे लिखा है, ये व्यंजन नहीं है, व्यंजन ये अब है, ये इसका वास्तविक रूप है। वास्तविक रूप इसका कौन सा होता है? जब इसमें कोई स्वर न लगा हो, यानी इसमें कोई स्वर शामिल न हो, तो तब ये हमारा व्यंजन कहलाता है। और व्यंजन को वर्ण कहते हैं, स्वर को वर्ण कहते हैं। तो ये हमारे वर्ण होते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। अब इसके बाद बात करते हैं हम अक्षर की। तो अक्षर भी हमारा एक अनेकार्थक शब्द है, और अनेकार्थक शब्द होने के साथ साथ इसके कौन कौन से अर्थ होते हैं, यानी किस किस चीज़ को हम अक्षर कह देते हैं, यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहला इसका एक अर्थ आता है जिसका कभी नाश न हो। तो जिसका कभी नाश न हो अर्थात अविनाशी, यानी अविनाशी जो चीज़ होती है उसे भी हम अक्षर कह देते हैं। स्थिर, कोई चीज़ स्थिर है, मतलब जब कभी खत्म ही नहीं हो रही, एक ही जगह स्थिर है, तो स्वाभाविक सी बात है, उसे भी हम अक्षर ही कहेंगे। इसके बाद ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परमात्मा, जो हम ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, उनका भी ये पर्यायवाची में आता है अक्षर। यानी हम ब्रह्म को भी अक्षर के नाम से जानते हैं। परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा शब्द को भी हम अक्षर के नाम से जानते हैं। शिव, विष्णु, आत्मा, यानी शिव और विष्णु इन दोनों के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। आत्मा, इसको भी अक्षर कह देते हैं। और आकाश, ये भी अक्षर कहलाता है। और मोक्ष, इसे भी हम अक्षर कह देते हैं। यानी यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ये सारे क्या हैं? अनेकार्थक शब्द हैं। किसके? अक्षर के। यानी इतने सारे शब्दों को, इतनी सारी चीज़ों को हम एक नाम यानी अक्षर से जानते हैं। अब देखते हैं कि वर्णमाला के अंदर अक्षर क्या है। वर्णमाला में, तो जो वर्णमाला में हमारा अक्षर आता है उसी के लिए यहाँ नीचे पंक्ति लिखी है। जो पंक्ति क्या कहती है इसको समझना है कि श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई, इसको समझना है। यानी हमारी वर्णमाला के अंदर जो ये अक्षर शब्द प्रयोग होता है, इसका बेसिकली अर्थ क्या है? इसका बेसिकली अर्थ है कि श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई। अब एक आघात में क्या, जब हम इसको उच्चारित कर पाते हैं। तो अब इसमें इसको समझाने के लिए और मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी है कि स्वर या स्वर सहित व्यंजन। अब आपको ध्यान देना है, स्वर अपने आप में अक्षर भी कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। या फिर स्वर सहित व्यंजन। अब स्वर सहित व्यंजन कौन सा हो सकता है? जैसे हमने लिखा है क, और क के साथ हमने अगर अ स्वर जोड़ दिया, तो ये जोड़ने के बाद क्या बन जाता है हमारा? ये क बन जाता है। अब ये जो है ये हमारा अक्षर हो गया, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ
पहले मैंने आपको यहाँ पर वर्ण के अर्थ के बारे में बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको अक्षर के बारे में बताया कि अक्षर जो है हमारा उसमें कौन कौन से अर्थ हैं इसके और ये क्या है। अब इनको दोनों को हम वर्णमाला के अंतर्गत दोनों में अंतर करते हैं, यानी अब हमें ये पता चल गया कि इनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या अलग हैं। ये वर्णमाला के अंतर्गत ये कैसे अलग हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम वर्ण। तो वर्ण के अंदर हमारा क्या होगा और दूसरा हमारा अक्षर, दोनों को समझना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो पहले वर्ण होता है और वर्ण से मिलकर अक्षर बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अक्षर ही आपस में जब मिलते हैं और एक सार्थक अर्थ देते हैं तो वो मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक इस तरह से हमारी ये यहाँ पे इनकी क्रिया चलती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वर्ण हमारे क्या, तो वर्ण में हमारा जैसे ये अ, ठीक है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ये सब आ जाएंगे, स्वर हमारे सारे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये व्यंजन, व्यंजन का वास्तविक रूप, और व्यंजन का वास्तविक रूप हल के साथ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं कई बार इस बात को बता चुकी हूँ। तो ये हमारे क्या है, वर्ण है। ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। अब इनके टुकड़े और नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं अक्षर की। तो अक्षर क्या होता है, अक्षर वे वर्ण होते हैं जिनको हम एक आघात में उच्चारित कर सकते हैं। एक आघात में उच्चारित मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं लेते, बस एक स्वर में एक बार सांस लिया, उसमें हमने उसका उच्चारण कर दिया। जैसे हमने अ का उच्चारण किया, जैसे हमने क का उच्चारण किया, क, तो क में हमने अ जोड़ा ना, या फिर हम का या की या कु, इस तरह से जो उच्चारित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर तो हमारा इसमें आ ही जाएगा, चाहे वो ए है या आ है, ठीक है, स्वर तो इसमें आ ही गया क्योंकि इसका उच्चारण एक आघात स्वर में हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे ये क, अब इसमें स्वर कौन सा शामिल है, अ स्वर शामिल है। उसी तरह से हम उच्चारण करें इसका का, इसमें हमारा स्वर शामिल है आ, ठीक है। जैसे हमने की या की, तो ध्यान दीजिएगा ये सब हमारे क्या हैं, ये अक्षर हैं। अब ये अक्षर हैं क्योंकि इनमें इनका उच्चारण हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी है, अक्सर आपके एग्जाम में भी यहाँ से आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है ये कि आपको शब्द लिख कर दिया जाता है, जैसे मान लो आपको एक शब्द लिखा राजा, और आपसे पूछा गया कि राजा शब्द में कितने वर्ण हैं, ठीक है। दो तरह का प्रश्न आपसे आएगा, वर्ण कितना है, ठीक है, और अक्षर कितना है। तो दोनों का आंसर ना अलग अलग होगा, एक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वर्ण आपसे पूछे गए तो वर्ण होंगे इसमें 4 और अक्षर होंगे इसमें 2। याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और अक्सर हम इसमें ना मतलब उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल आपको सही तरीके से पढ़ना है और सही एकदम। कैसे आप कहेंगे, कैसे वर्ण 4 हुए और अक्षर कैसे इसमें 2 हुए, तो वो आपको यहाँ से सीखना है। इसको हम खोल कर लिख सकते हैं, खोल कर लिखना वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करेंगे इसका स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखेंगे। पहले इसका व्यंजन आता है र, नीचे हल लगा है, हल के साथ है, अपने वास्तविक रूप में है। इसका स्वर है आ, फिर व्यंजन है हमारा ज, अपने वास्तविक रूप में इसका स्वर है आ। तो देखो 1 2 3 4 ये है इसके वर्ण। तो वर्ण कितने हो गए हमारे 4। लेकिन इसमें जब हम बात करें इसके अक्षर की तो इसका उच्चारण संभव नहीं है, ये आपको पता है। तो इसका उच्चारण कब संभव होगा, जब ये स्वर इसके साथ मिलेगा। तो जब ये स्वर इसके साथ मिलेगा तो ये रा आ गया, तो ये अपने आप में एक अक्षर हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये आ इस ज के साथ मिलेगा तो ये जा हो गया, तो ये अपने आप में एक अक्षर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो अक्षर हैं वो कितने हुए, वो 2 हुए, याद रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे नहीं ये गलत है, नहीं ये वो गलत है, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। जैसे मेरी लास्ट वाली वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा हंगामा किया कि ये गलत है, वो गलत है। एक बात ये ध्यान रखिए, मैं कोई भी बात कहती हूँ बिना तर्क बिना खोज के बाद नहीं कहती, अपनी मनगढ़ंत कहानी में कभी नहीं कहती।
इसी मार्केट में जो इतनी सारी तमाम किताबें हैं, उन तमाम किताबों की रिसर्च करने के बाद और जो लॉजिकली सही होता है उसके बाद में यहाँ पर कोई बात कहती हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ भी मैंने आपको उसी प्रूफ के साथ दी है कि आपकी डिक्शनरी है, प्रभात डिक्शनरी है, बहुत मोटी मोटी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में ही ये यहाँ पे पूरी डिटेल दी है आराम से, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। यानी मेरी किसी भी चीज़ को इन चीज़ों पर गलत टिप्पणी करने की बजाय, तो अगर आपको लगे कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ, आपको ऐसा लगे, तो आप एक बार स्वयं जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बाकी जिन छात्रों को मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, तो वो यहाँ पर इन चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ इसी कड़ी में मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बताती हूँ कि आप इसमें जैसे, अब यहाँ तो सीधा सिंपल था, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो देखने में अलग लगते हैं और वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे कि शब्द है सत्य। अगर आपसे किसी ने पूछा कि सत्य शब्द में कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, तब आप क्या बताएंगे? तो आपको क्या करना है, आप इसको खोल कर लिख लीजिए। आपको ये बात पता है कि अक्षर या तो अपने आप में स्वर हो केवल और केवल, या फिर स्वर के साथ वाला व्यंजन हो। तो आप इसको खोल कर लिखेंगे, ये हो गया आपका व्यंजन, इसका स्वर है अ, फिर हो गया आपका व्यंजन, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो फिर आपका व्यंजन और इसका स्वर हो गया अ। तो अब आपको पता है कि इस शब्द में वर्ण कितने हैं। वर्ण है इसमें 5, ठीक है, और अक्षर कितने हैं। तो अब आप अक्षर की पहचान करेंगे। ये अ इसके साथ मिला है, ये उच्चारित नहीं हो सकता, ये अ इसके साथ मिला है, तो इसमें जो अक्षर हैं वो हैं 2, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और जब भी आपको देखना है, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि अक्षर वर्ण के मिलने से बनता है, या तो वो स्वर हो, यानी हम कह सकते हैं, मैंने आपको एक बात बताई कि जो अक्षर है वो एक जो हमारा स्वर का एक आघात होता है उतने में उच्चारित होने वाला जो है वही हमारा अक्षर कहलाता है। और इस तरह से हमारे ये अक्षर और वर्ण में जो अंतर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके साथ ही एक बात और आपको बताती हूँ, काफ़ी सारे छात्र मुझे ये पूछते हैं, मेरी क्लास में मेरे सामने आता है कि जैसे मान लो शब्द लिखा है कमल, इस बात के लिए मुझे काफ़ी सारे छात्रों ने इस प्रश्न को कई बार किया है कि जैसे कमल है और इसमें कभी पूछते हैं कि इसमें कितने वर्ण हैं। तो कमल शब्द लिखा है तो स्वाभाविक सी बात है, आप इसको देख के कहेंगे जब कुछ आधा नहीं है तो इसमें 6 वर्ण हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें 5 वर्ण बता देते हैं। उनका कहना होता है जैसे अंग्रेजी भाषा में अंतिम में ए नहीं लगता, वैसे ही हिंदी में ए नहीं लगाते वो लोग। तो यहाँ पे मैं आपको एक तर्क देना चाहती हूँ। जो लोग इसको 5 बताते हैं, आप ये बताइए कि आप जब इसको खोल कर लिखेंगे तो आप इसी तरह से लिखेंगे ना इसको। ये हो गया इसका व्यंजन, ये है इसका स्वर, ये है इसका व्यंजन और ये है इसका स्वर, ठीक है। अब अगर हम इसको अंग्रेजी में लिख रहे हैं, यानी हम इसको रोमन लिपि में लिख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर ल के लिए एल लिखकर छोड़ देते हैं, इस अ के साथ ए नहीं लगाते। तो वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि 5 वर्ण हो गए। ध्यान रखिए, हम अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, अपनी हिंदी को सीख रहे हैं। हमारी हिंदी जो कहती है वो बात मानिए। आपके सामने कुल कितने वर्ण हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं भाई आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 6, तो वर्ण की संख्या यहाँ पर 6 ही होगी। और अक्षर कितने हैं, अब अगर इसमें पूछा जाए कि अक्षर कितने हैं, तो अक्षर होंगे 3, क्योंकि आपको पता है ये स्वर इसके साथ, ये स्वर इसके साथ, ये स्वर इसके साथ, ये मिलकर यहाँ पर अक्षर बनते हैं। और ध्यान रखिए, जो इसमें ये वाली बात कहते हैं कि नहीं ये वर्ण यहाँ पर 5 हैं, तो ऐसी बात है, तो मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ कि 5 होंगे तो हम इसको गायब करेंगे। और जब हम इसको गायब करेंगे तो ये कमल ना लिख के इसके नीचे हल लग जाएगा। तो क्या आप कमल को ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते ना ऐसे। तो जब आप ऐसे नहीं लिखते तो फिर आप उसको उल्टा पुल्टा मत पढ़िए और ना ही उल्टा पुल्टा सीखिए, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें हमारी हिंदी भाषा की एक ही गुणवत्ता है, या कहें एक ही उसका गुण है, और वो ये है कि वो जैसी है वैसी ही लिखी जाती है, वैसी ही दिखती है, उसमें अदृश्य कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो दिख रहा है उसको समझिए
और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेशक हमारी वीडियो बड़ी हो गई है, पर हाँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि आपके सभी तरह के डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले किसी प्रश्न के साथ।